टुडेज टॉपिक इज़ रोल ऑफ नर्स। आज हम देखने जाएंगे कि नर्सिस के हॉस्पिटल्स में कौन से रोल्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ एजुकेटर। एज अ एजुकेटर, नर्स इज़ एजुकेटिंग पेशेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड सर्विसेज। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किन किन पेशेंटों को पता ही नहीं होता है कि हॉस्पिटल में कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं। सो उसकी वजह से वो उन सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। तो एज अ नर्स, व्हेन नर्स इज़ एजुकेटिंग द पेशेंट्स, तब उनको ये पता चलता है कि हाँ, इस हॉस्पिटल में ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है, तो ये सारी वो सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग हेल्थ केयर ऑफ द पेशेंट्स, समझ लो कि पेशेंट को हमको ये दवाइयाँ देनी है। अगर पेशेंट्स अच्छा हो जाता है हॉस्पिटल के बाद, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते उसके बाद जब वो घर जाता है तो उसको क्या क्या केयर देनी है, तो ये सारी टीचिंग भी नर्स जो होती है वो उसके फैमिली मेम्बर्स को देती है, एज वेल एज पेशेंट को भी समझाती है कि भाई तुमको कैसे अपनी रूटीन केयर करनी है, कैसे अपनी बॉडीली केयर करनी है। वो भी ये जो नर्स होती है वो अपने पेशेंट को समझाती है, जिससे जब भी पेशेंट ऐसे कोई बीमारी से सफ़र होता है तो वो उसे सिखाती है कि भाई कि अगर आप ये बीमारी आपको कैसे हुई और ये फ्यूचर में आपको और कोई बीमारी ना हो, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नर्स होती है वो अपने पेशेंट को टीच करती है। सो एज अ एजुकेटर, द रोल ऑफ नर्स इज़ वेरी ब्रॉड, not only in one aspect. Nurse is also teaching the patients regarding diet, regarding care of her body, like mouth care, daily brushing, daily bathing. That all care are coming in the daily care, routine care. So here as an educator, nurse is teaching patients and family members that how you have to take care of your body. Okay. She determines that the client fully understood. और एज अ टीचर, नर्स यहाँ पर ये भी ध्यान रखती है कि भाई पेशेंट को सब कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया होता है तो वापस से वो उनको समझाती है। सी डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट, सी ऑल्सो एवेल्युएट्स क्लाइंट्स प्रोग्रेस इन लर्निंग। मीन्स यहाँ पर नर्स क्या करती है, वो ये भी देखती है कि भाई मैंने जो पेशेंट को टीच किया है वो एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। समझ लो मैंने उसको बोला है कि भाई आपको डेली ब्रश करना है, तो हमको ये भी देखना है कि भाई पेशेंट डेली ब्रश कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। और उसके क्या आउटकम्स आते हैं, मीन्स अगर वो डेली ब्रश कर रहा है तो उससे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो ये भी हमको यहाँ पर इवेल्युएट करना है। ठीक है। फिर सी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स अदर सोर्सेज सच एज अ फैमिली इन टीचिंग प्लान्स। मीन्स अगर हमको पेशेंट को टीच करना है तो वो नर्स जो होती है वो अपने साथ साथ फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करती है कि आपको भी पेशेंट को ये सारी चीज़ें घर पे जाके सिखानी है। या फिर समझो कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसकी ड्रेसिंग करनी होती है घर पर, वो अगर उसको डेली यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं आना है तो वो उसके फैमिली मेम्बर्स को ये भी सिखाते हैं कि आपको घर पर ड्रेसिंग कैसे करनी है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पर नर्स होती है वो एज ए एजुकेटर अपना रोल जो है वो निभाती है। सी गिव्स हेल्थ एजुकेशन ऑन डाइट, अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द डिजीज़, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे क्या करता है यहाँ पर जो नर्स होती है वो उसको ये भी बता सकती है कि भाई आपको जो डिजीज़ हुआ है वो अभी आपको हो गया इस टाइम, पर अगर दूसरी बार ना हो तो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप कौन से यूज़ करोगे, ये आपको ये जो सारी चीज़ें होती है वो नर्स अपने पेशेंट को सिखाती है। एज वेल एज रिगार्डिंग डाइट, कि आपको क्या खाना है, अगर आपको ये डिजीज़ है तो आपको कौन सा खाना लेना चाहिए, कौन सा खाना नहीं लेना चाहिए, ये भी नर्स जो होती है अपने पेशेंट को अच्छे से समझाती है। सो ये हो गया रोल ऑफ नर्स एज अ एजुकेटर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एज अ केयर गिवर। तो ये तो बड़ा सिंपल है भाई कि एज अ केयर गिवर अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई नर्स का काम क्या है, टू गिव द केयर टू द पेशेंट। सो हियर द नर्स इज गिविंग केयर टू द पेशेंट। सो एज अ केयर गिवर, नर्स इज गिविंग ऑल टाइप्स ऑफ द केयर टू द पेशेंट। यहाँ पर हमेशा ये देखा जाता है कि भाई समझ लो कि डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि भाई इसकी माउथ केयर करनी है, इसकी पेरिनियल केयर करनी है, बराबर। पर डॉक्टर यहाँ पर क्या करता है, खुद केयर नहीं देता है, पर ये केयर जो होती है सारी नर्सिस जो होती है वो पेशेंट को देती है, चाहे वो कौन सी भी केयर हो। पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है, पेशेंट को पेरिनियल केयर देनी है, पेशेंट को बाथ देना है, माउथ केयर देनी है, ड्रेसिंग साफ़ करनी है, या कुछ भी हो, A to Z जो भी सारी केयर होती है वो पेशेंट को कौन प्रोवाइड करता है, तो नर्स। सो एज अ केयर गिवर, द नर्स हेल्प्स क्लाइंट टू रीगेन हेल्थ थ्रू हीलिंग प्रोसेस। यहाँ पर नर्स जो होती है
वो पेशेंट की सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, उसको समझाती है कि आपको क्या डाइट लेना है, ठीक है, उसको डेली जो होती है बात और ये सब प्रोवाइड करती है, उसके डिजीज़ के रिलेटेड जो भी उसकी दवाइयाँ होती है वो पेशेंट को देती है, तो जिससे उसकी जो भी परेशानी है वो जल्दी से दूर हो जाए। नर्स एड्रेस इज द होलिस्टिक हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अ क्लाइंट। होलिस्टिक हेल्थ केयर, यहाँ पर होलिस्टिक का मीनिंग होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि होलिस्टिक मीन्स क्या, नर्स यहाँ पर कोई एक केयर नहीं देती है, वो पूरी जो होती है केयर यहाँ पर इंक्लूड कर लेती है। होलिस्टिक में उसका मेंटल स्टेटस आ जाएगा, मेंटली अगर पेशेंट डिस्टर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करती है, उसके अकॉर्डिंग उसको केयर देती है कि उसका मेंटल स्टेटस कैसे नॉर्मल हो। एज वेल एज उसमें आ जाएगा हॉलिस्टिक केयर में फिजिकल, तो फिजिकल के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि जैसे उसको बात देना हो, उसको पेरिनियल केयर देनी हो, वो सारी पेशेंट को नर्स देती है। फिर आ गया सोशली, समझ लो कोई पेशेंट बर्न्स वाला है, तो अगर कोई लड़की है और उसका फेस बर्न हो गया है, यहाँ पर नर्स जो होती है वो पेशेंट को समझाती है कि यहाँ पर ही आपका आपका फेस बर्न हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके स्टैंड नहीं कर पाओगे, उसको वो इसके रिगार्डिंग भी केयर देती है कि उसको देख लो, समझ लो ड्रेसिंग करनी है तो उसके अच्छे से ड्रेसिंग करेगी, जिससे वो अपना जो लड़की होती है वो अपना कॉन्फिडेंट गेन कर सके, ठीक है। फिर सी हेल्प्स द क्लाइंट एंड फैमिलीज टू सेट गोल्स एंड मीट्स दोज गोल्स। मीन्स यहाँ पर नर्स जो होती है वो पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को एक गोल डिसाइड करने में हेल्प करती है कि भाई अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हो तो आप जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो जाओगे, उसके आप एक गोल जो है वो सेट कर लो, और फिर उसी गोल को अचीव करने में नर्स होती है वो पेशेंट को हेल्प करती है। देन सी एक्सेप्ट्स क्लाइंट एज अ पर्सन नॉट मैरली एज अ मैकेनिकल बीइंग। ये यहाँ पर चीज़ सबसे देखने वाली है कि जो नर्स होती है वो अपने पेशेंट को एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाहिए, नहीं कि कोई मशीन आया है जिस पर हमको जो भी करना है वो हम कर सकते हैं, ये हम नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, पेशेंट को एज ए ह्यूमन बीइंग हमको उसको सारी केयर एज जेंटली व्हेन वी आर टचिंग अ पेशेंट। मीन्स पेशेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरे को हार्शली टच कर रहे हैं या शी वांट्स टू हर्ट मी और शी वांट्स टू डू समथिंग रॉन्ग विद मी। that type of touch we don't have to give to the patient, like very gently we have to cope or we have to deal with the patient when we are giving care to the patient, because patient को भी ऐसा फील हो कि नहीं कोई मेरे अपने ही है जो मेरे को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एज अ केयर गिवर ये सारे जो है वो रोल ऑफ नर्स है पेशेंट के, नर्स के। देन एज अ कोऑर्डिनेटर, सो कोऑर्डिनेटर का मीनिंग होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, और यहाँ पर नर्स का ये सबसे अच्छा और सबसे मेन काम है कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि यहाँ पर जो नर्स होती है वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक सेतु का काम करती है। पेशेंट की जो भी परेशानी होती है वो पेशेंट पहले नर्स को बोलता है, फिर नर्स होती है वो डॉक्टर के साथ क्या करती है, डिस्कशन करती है। डॉक्टर भी कोई भी केयर पेशेंट को देनी होती है तो पहले डॉक्टर नर्स को बोलता है, देन नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट। सो एज अ कोऑर्डिनेटर द रोल ऑफ नर्स इज़ वेरी ब्रॉड, not in a hospital setting, she is also coordinating with the laboratory workers। मीन्स समझ लो कि अभी किसी पेशेंट का लेबोरेटरी का टेस्ट करवाना है तो वो क्या करेगी, पहले लेबोरेटरी वालों को फ़ोन करेगी कि हमारे वार्ड वाले इस पेशेंट को क्या करना है, ये लेबोरेटरी करवानी है। तो क्या करेगी, वो फॉर्म फिलअप करेगी, फिर उससे कोऑर्डिनेट करेगी कि भाई उसके सैम्पल्स कैसे भेजने हैं, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो ये क्या करती है, नर्स जो होती है वो अपने लैब टेक्नीशियंस होते हैं उससे भी कोऑर्डिनेट करती है, डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती है, पेशेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करती है, और दूसरे जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन रोल। देन कोलैबोरेटर मीन्स सबको साथ में लेके चलने का। यहाँ पर सेम जो हमने कोऑर्डिनेटर में देखा, सेम ऐसे कोलैबोरेटर में कि पेशेंट जो नर्स होती है वो क्या करती है, पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, डॉक्टर्स को, सबको साथ में लेके चलती है। वो किसी एक चीज़ पर अड़ी नहीं रहती है कि ये सिर्फ मेरे पेशेंट पर ही मेरे को फोकस करना है, नहीं, वो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में लेके चलेगी, डॉक्टर्स को भी साथ में लेके चलेगी। समझ लो कि कोई पेशेंट है वो वेजिटेरियन है, शी और ही डोंट वांट टू टेक अ नॉन वेजिटेरियन डाइट, देन शी इज़ डिस्कसिंग विद द डॉक्टर कि भाई पेशेंट को ये डाइट नहीं लेनी है। तो यहाँ पर क्या करती है, वो पेशेंट के जो भी क्राइटेरियाज होते हैं उसको भी वो अपने माइंड में रखती है, डॉक्टर्स ने जो बोला है उसको भी वो माइंड में रखती है, और देन शी इज़ कोलैबोरेटिंग ऑल द थिंग्स। सो लाइक दैट नर्सिस रोल इन कोलैबोरेटर। देन एज अ लीडर, या दैट वी ऑल नो कि जो नर्स होती है उसकी जो हायरार्ची होती है उसमें सबसे ऊपर होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट।
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बाद आता है हेड नर्स, उसके बाद आती है इंचार्ज नर्स, उसके बाद आती है वार्ड नर्स और उसके बाद आती है स्टूडेंट नर्स। ओके, तो यहाँ पर नर्स एज ए लीडर भी काम करती है कि समझ लो अगर किसी ये जो समझ लो हेड नर्स है तो वो अपने सारे इंचार्ज नर्सिस होगी उनको कोऑर्डिनेट करेगी। जो इंचार्ज नर्स होती है वो सारी जितनी भी वार्ड नर्सिस होगी और जो भी पर्टिकुलर वार्ड की वो इंचार्ज है उसमें जितनी सारी स्टाफ नर्स होगी उनको कोऑर्डिनेट करेगी। तो यहाँ पर एज अ लीडर नर्स क्या करती है, तो वो सारी चीज़ों को लीड करती है, उसको पता है कि मेरे को कैसे मेरी वार्ड का मैनेजमेंट करना है। तो ऐसे जो नर्स होती है एज अ लीडर भी काम करती है। एज अ लीडर हम अगर देखने चाहें तो नर्सिंग लीडरशिप इज डिफाइंड एज अ म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस through which nurse helps client in making decision for establishing and achieving the goals to improve the client's well-being. As a leader, she influences the client to make decision regarding health. यहाँ पर नर्स जो होती है वो पेशेंट को हेल्प करती है। समझ लो कि कोई डॉक्टर बोल रहा है पेशेंट को कि आपको ये सर्जरी करवानी है, तो यहाँ पर नर्स जो होती है वो पेशेंट को बोलती है कि भाई आपको ये सर्जरी जो है वो करवानी है, तो वो उसको करवाने के लिए तैयार कौन करता है? नर्स। उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर कौन करता है? नर्स। तो यहाँ पर नर्स जो होती है वो पेशेंट को अपने हेल्थ जो होते हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजन कैसे लेना उसमें वो उसको हेल्प करती है एज अ लीडर। नेक्स्ट एज अ टीचर सेम एज एजुकेटर, वो दोनों सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है एज अ मैनेजर। नेक्स्ट विल सी एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर सी इज मैनेजिंग ऑल द अदर स्टाफ नर्सेज, सी ऑल्सो मैनेजिंग द पेशेंट्स फैमिलीज etc. As a manager, nurse coordinates the activities of other members of the healthcare teams. Okay. मैनेजर में क्या करती है वो समझ लो कि उसके जो निचली अधिकारी है, लाइक समझ लो स्टूडेंट नर्स है, तो उसको क्या करेगी? डिवाइड कर देगी कि आपको इस एरिया में काम करना है, आपको इस एरिया में काम करना है। ठीक है, तो ऐसे वो क्या करती है पूरे वार्ड में मेरे को कैसे काम करना वो मैनेज करती है। फिर वो क्या करेगी? ड्यूटीज़ रोस्टर बनाएगी कि भाई हाँ इन लोगों की ड्यूटीज़ जो है इस आवर में रखनी, इन लोगों की ड्यूटी इस आवर में रखी। तो ऐसे वो क्या करेगी? पूरे वार्ड को मैनेज करती हैं। एज अ मैनेजर सी मैनेजेस द नर्सिंग केयर ऑफ नॉट ओनली द क्लाइंट बट ऑल्सो ऑल फैमिलीज एंड इन अ कम्युनिटीज़। ओके, हमको पेशेंट को कैसे केयर देनी है वो भी वो मैनेज करती है कि लाइक पहले हम क्या करेंगे कि पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, फिर उसके डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर हम प्लानिंग बनाएंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी विल इवैल्यूएट द प्लान ऑफ आवर केयर। तो ऐसे क्या करती है वो पूरे जो भी ये प्रोसेस होती है जो भी नर्सिंग केयर की वो क्या करेगी? वो फॉलो करेगी एज अ मैनेजर। एज अ रिसर्चर सी इज रिसर्चिंग न्यू थिंग, मीन्स इन अवर मेडिकल फील्ड डेली देर इज अ न्यू अपडेशन इज कमिंग, सो नर्स विल अप टू डेट विद दैट अपडेट्स ऑफ मेडिकल टेक्नीशियन और वॉट एवर द न्यू अप्रोचेज आर कमिंग इन द मेडिकल फील्ड, शी हैज़ टू बी knowledgeable about that. So as a researcher she is also researching like हम ऐसा क्या नया नया करें जिससे पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो ऐसे कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढती रहती है जिससे पेशेंट जो है अच्छे से ठीक हो जाए। एडवोकेटर, एज ए एडवोकेटर नर्स क्या करेगी? वो अपने पेशेंट के जितने भी समझ लो कोई भी परेशानी है या कुछ भी है उसके साथ वो डील करेगी एज ए एडवोकेटर। सी प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन and legal rights and provides assistance in asserting those rights if the need arises. Means यहाँ पर नर्स होती है वो क्या करेगी कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट है उसके ह्यूमन राइट्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी? अपने स्टेप्स लेगी। समझ लो कोई फीमेल है, ठीक है, तो अगर उसका हमको असेसमेंट करना है तो फॉर दैट वी हैव टू गिव दैट वर्क वी हैव टू गिव अ फीमेल नर्स। ओके, अगर हमको कोई फीमेल का असेसमेंट करवाना है तो उसके लिए हमको कोई फीमेल नर्स ही चाहिए होगी। तो ऐसे क्या करेगी? वो नर्स के जो भी राइट्स है वो रिजर्व करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर पेशेंट को कोई भी परेशानी होती है तो उस पेशेंट के एज ए एडवोकेटर जो होती है वो नर्स काम करती है। एज अ सुपरवाइजर सी इज सुपरवाइजिंग ऑल द वर्क एंड सी इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ओके, एज अ काउंसलर सी इज प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू द patient if patient is not understanding that I have to take this I have to take this medication or not, I have to do this surgery or not. If patient is confused, then nurse is counseling the patient regarding that you have to take this medication or not, or you have to do this surgery or not, कि आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। अगर पेशेंट को ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न है तो पेशेंट जो नर्स होती है वो पेशेंट को समझाएगी कि भाई इस सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं।
तो इससे पेशेंट जो होता है उसको पता चलता है कि भाई इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है, इसके डिसएडवांटेजेस कम हैं, तो हाँ मेरे को ये सर्जरी करवानी चाहिए। तो ऐसे नर्स जो होती है, एज ए काउंसलर भी काम करती है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सी इज सीइंग दैट इन वार्ड व्हाट आर मेडिकेशंस आर नीडेड। अगर वो मेडिकेशंस नहीं हैं हॉस्पिटल वार्ड में, तो वो क्या करेगी, जो भी उसके ऊपरी अधिकारी होंगे उसको बोलेगी कि भाई हमारे वार्ड में ये सारी दवाइयाँ नहीं है, या हमारे स्टोर में कुछ कम हो गया, या हमारे स्टोर में कुछ ज़्यादा पड़ा है। तो ऐसे वो क्या करेगी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी काम करेगी। तो ये हो गए सारे रोल ऑफ नर्स एज ए एजुकेटर, केयर गिवर, कोऑर्डिनेटर, कोलैबोरेटर, लीडर, टीचर, मैनेजर, रिसर्चर, एडवोकेटर एंड सुपरवाइजर, काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर।